Hello bachcho, let's see this question. The question says drug Tegamet is used as, and the options are antacid, anti-malarial, analgesic and antiseptic. So the key concept of this question is key concept antacid. एंटासिड अब एंटासिड क्या होती है? एंटासिड वो केमिकल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड्स। सो इनका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है एंड बेसिक नेचर होता है क्योंकि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो केमिकल कंपाउंड्स that have the property to neutralize that have the property to neutralize the gastric acids. So they have pH greater than 7 and they are basic in nature. Basic in nature. अब क्या होता है कि जो हाइपर एसिडिटी होती है ये क्या होती है? एक हिस्टामीन की वजह से भी होती है। हिस्टामीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो सेल्स रिलीज करते हैं और ये क्या करता है कि जो सिक्रीशन होता है पेप्सिन का और एचसीएल का स्टमक के अंदर उसे स्टिमुलेट करता है, उसे इंक्रीज करता है। तो क्या हुआ फिर ड्रग्स जैसे कि सिमिटिडीन हो गई वो हमने क्या करी? फॉर्मुलेट करी एंड इस ड्रग की वजह से क्या होता है ये जो ड्रग होती है ये प्रिवेंट करती है हिस्टामीन की इंट्रैक्शन विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन स्टमक वॉल एंड इसकी वजह से क्या होता है कि लेस एचसीएल रिलीज होता है। हिस्टामीन को रोक रही है तो इन्हें हम एंटी हिस्टामीन्स भी बोलते हैं। तो कुछ एंटी हिस्टामीन्स ऐसी होती हैं जो एंटा एसिड की तरह भी काम करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंटी हिस्टामीन्स होती हैं लाइक फ्यू जो एंटी हिस्टामीन्स है एंटी हिस्टामिन लाइक सिमेटिडीन क्या करती हैं? ये प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन prevent the interaction of histamine with the receptors present in stomach wall. With the receptors present in stomach wall. And due to this less HCl is released. And due to this less HCl is released. अब HCl क्या कम रिलीज हो रहा है therefore एसिडिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं फर्स्ट ऑप्शन इज एंटासिड विच इज करेक्ट बिकॉज सिमेटिडीन का अनदर नेम इज टेगामेट। सिमेटिडीन को ही हम क्या बोलते हैं? सिमेटिडीन इसी को ही हम बोलते हैं टेगामेट। सेकेंड ऑप्शन इज एंटी मलेरियल, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती है उन्हें मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज एनर्जेसिक, ये भी इनकरेक्ट है। एनर्जेसिक्स क्या होती है? पेन किलर्स। एंड ऑप्शन डी इज एंटीसेप्टिक, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंटीसेप्टिक क्या? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज होते हैं जिन्हें हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं to kill or prevent the growth of microorganisms. So we can say the final answer is option A, antacid. Hope you understood this well. Best of luck.